कि चोर है ये लोग, ये चोर है। जनता का जो अधिकार है, जनता के लिए जो आता है उसका 100% ये लोग चोरी करता है। मिथिलेश सिंह, और उनसे हम मैंने इन सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है द वैशाली खबर में। और आप ये बताएं, जो अभी जो बिहार सरकार की तरफ से जो अभी जातीय जनगणना पेश किया गया है, उसमें बहुत सारे जो राजनीतिक दल है अपना अपना इस पर टिप्पणी पेश कर रहे हैं। जो सही से जो जातीय जनगणना है वह जनगणना सही से पेश नहीं किया गया है। तो इसके बारे में आप क्या, मैंने आपको क्या जानकारी है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। आपने बहुत बड़ा विषय अभी के वर्तमान स्थिति को आपने सामने लाया है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो हम लोग का दायित्व भी बनता है कि सामाजिक स्तर का जो भी बात हो उसको सामने में रख दिया जाए। जहां तक सवाल जातीय गणना का है, पूछिए उन लोगों से जो इससे पहले सरकार में एनडीए के थे। जब एनडीए की सरकार थी उसमें उनके दो उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, सरकार में उनके मंत्री थे, केंद्र में भी सरकार थी उनकी। वर्तमान सरकार का वहां प्रतिनिधित्व नहीं था मंत्रालय में, लेकिन उनके सहयोगी थे, एनडीए गठबंधन के लोग थे। उस समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोचा, इनका शुरू से सोच रहा है, ये जेपी आंदोलन के उभरे हुए सितारे लोग हैं, सामाजिक बदलाव कैसे हो, जो समाज में उतार चढ़ाव है, विषमताएं हैं, उसको पटल पर कैसे लाया जाए। पहले राजनीतिक दौर भी चलता था, उसमें आप देखते होइएगा ओबीसी समाज से समाजवादियों में टिकट कुछ ज़्यादा मिल जाया करता था, वहाँ पर सवर्णों का दबदबा रहता था, और दलितों का जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट होता था उस पर ही अपना उम्मीदवार ये लोग खड़ा किया करते थे। तो वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक सोच आया कि जो मैं विकास करने जा रहा हूं, तो विकास का अंतिम किरण जो है वह अंतिम व्यक्ति, ये समाज के सबसे निचले स्तर पर जो जीवन व्यतीत करते हैं उन तक पहुंचे। इसमें सफलता भी उनको मिली, और सफलता के बीच में इनके दिमाग में ये आया कि क्यों नहीं जाति जनगणना करा दिया जाए, और जाति गणना होगा तो उसकी आर्थिक गणना भी होगी और शैक्षणिक गणना भी करा दी जाए। इससे पता चलेगा कि दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग तो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। देश स्तर पर अति पिछड़ा वर्ग का कोई सा कोटा नहीं है, लेकिन यहाँ हुआ है। तो अति पिछड़ा और पिछड़ा का संख्या कितना है, इनकी शैक्षणिक जो स्थिति क्या है, इनका आर्थिक स्थिति क्या है, लाभ जो आज तक केंद्र से मिला। पहले होता था कि बड़े लोगों का रसूख होता था प्रखंड में, जिला में, फंड आता था, ये लोग ऊपर से ले लेते थे, गरीब को कुछ नहीं मिलता था। गरीब का नाम कागज पर खाना पूर्ति किया करते थे। लेकिन आज वो सारा चीज बदल चुका है। बदल चुकने के पीछे कारण है कि अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास की हर चीज जो है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला इन्होंने गणना के आधार पर एक मैप तैयार कराया। अब मैप तैयार करके कहा कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण कैसे मिलना चाहिए, सामाजिक समरसता कैसे आवेगी। कल जो दलित था, जैसे मान लीजिए मुसहर जाति से थे, चमार जाति से थे, मेतर जाति से थे, अन्य जातियां थी यहाँ पर, उनको राजनीतिक स्तर पर आपके साथ, ओबीसी वालों के साथ, समान लोगों के साथ बैठने की व्यवस्था की है। इसके लिए उन्होंने
अपने स्तर से जो राज्य स्तर का होता है उसके अधीन उन्होंने क्या किया, त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण लागू कर दिया। आरक्षण लागू करने का मकसद देख लीजिए, कल जिसमें उनका कोई गिनती नहीं था उस समुदाय का, उस जाति का, आज उस जाति के लोग त्रिस्तरीय पंचायत में वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद बन के आते हैं। उतना ही नहीं किया उन्होंने क्या किया कि महिला को 50% आरक्षण दे दिया। कल के तारीख में महिलाएं हंसिया पर थी, संभ्रांत परिवार की महिलाएं आती थी राजनीति में, 2-4 लोग होते थे। तो आज आपकी आधी आबादी है और उसको प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, तो क्या ये पूछते हैं कि समानता होगा? कभी नहीं होगा। तो समानता लाने के लिए 50% इन्होंने आरक्षण देने का काम किया। आज हर जगह देखिए महिलाएं बढ़ चढ़ के चल रही हैं, काम कर रही हैं, आज सामाजिक विकास हो रहा है। अब जहां तक जनगणना की बात करते हैं, जाति गणना, जनगणना नहीं है, जाति गणना है। तो अभी हमने कल के पेपर में देखा, जो पाटलिपुत्रा से सांसद है पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हमारे यहाँ परगणक आया और गेट पर से पूछ के चला गया, मुखिया से दस्तखत कराया कि अंगूठा ये इसका पता नहीं है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए, ये बड़े लोग हैं, इनका परिवार दिल्ली में रहता है, गणना कहाँ हो रहा है? पटना में हो रहा है। आप समय निर्धारित है, आप सब जानते हैं, आप पूरे परिवार चले आते, आपके परिवार के कोई सदस्य थे, आपका नामकरण कर, आपका सूची बनवाया, जरूर कोई ना कोई आपके व्यक्ति होंगे उत्तराधिकारी जो उस पर दस्तखत किए होंगे। अगर नहीं है तो उस फॉर्मेट जो तैयार है, आपका स्वतंत्र अधिकार है, सरकार से मांगिए और देखिए कि हमारा उस पर विवरण है कि नहीं है, मेरा पारिवारिक विवरण उस पर सही है कि नहीं है। आप तब प्रश्न उठाइए। अब सम्राट जी की बात करते हैं। सम्राट जी घबरा तो साहित्य हैं कि हम कुशवाहा में इतना है, हमको नेता मानने के लिए कल के तारीख में बीजेपी भी तैयार नहीं है। नहीं क्यों मानने के लिए से देख लीजिए। जाति के आधार पर कुशवाहा का नाम तो नहीं लिए, वो नाम लिए हैं मला और धानु का नाम लिए हैं। इसके पीछे इनका रीजन क्या है? इनके पीछे रीजन क्या है? अरे भाई, कोई परगणक गया है तो आप ही हमको बताइए, उसी जगह उस घर में उसको छोड़ देगा, दूसरे के घर वाला को चुन लेगा, तो पारिवारिक सूची कहां से लावेगा? इन लोगों को भ्रम है। ये लोग देख लिए कि हमारा सत्ता हाथ से निकलने वाला है 2024 में और निकल जाएगा। जिस तरह से ओबीसी या ईबीसी की आबादी है, ईबीसी या ओबीसी के लिए इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, नीतीश कुमार को भी सही से नहीं चलने दिया इन लोगों ने। ऐसे 2 बार गठबंधन में रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से उन पर विचार करने के लिए नहीं किया। अगर ये होता तो आज से 15 साल पहले जातीय गणना हो जाती। बार अरंगा लगाने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, सारे हो। कभी कोई उठता है कहता है कि अल्पसंख्यक में, अरे अल्पसंख्यक में भी सवर्ण हैं, उसमें भी ईबीसी ओबीसी हैं। कहाँ कहता है कि नहीं है? धर्म इस्लाम है इसलिए इस्लाम धर्म लिख दिया गया। हम हिंदू के मानने वाले हैं इसलिए हिंदू धर्म लिखा गया। हमारे में 100 जातियां हैं, उसमें भी 20-25 जातियां हैं। इसमें भी दलित है, उसमें भी दलित है, उसमें भी बीसी है, इसमें भी ओबीसी है, उसमें भी ईबीसी है, इसमें भी ईबीसी है। कहां बांटा हुआ है? खाली लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं, इनका और कुछ नहीं है। खाली धार्मिक उन्माद फैलाना इनका प्रथम कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा उन्माद वाले। हिंदुत्व पर क्या, जहां हिंदुत्व राष्ट्र है क्या वहां पर मुसलमान नहीं है, वहां पर सिख नहीं है, ईसाई पारसी नहीं है। हिंदुत्व से क्या होता है? अरे हम हिंदू हैं, कोई तो सर्टिफिकेट देना है कि हम हिंदू हैं, बड़का बोर्ड टांग ले करे जा पड़ा घूमल चले, कौन हता भाई? तो तू हिंदू हता। अरे ये कहिए कि आप मानव है, भारत के मानव हैं आप। मानवीय भूल मत कीजिए, मानव का सेवा कीजिए। शैक्षणिक स्तर में जो दलित है, जो पिछड़ा हुआ है, उनको शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाइए, आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ कीजिए। यही है। नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ काम करके कोई गलत नहीं किया है, इन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। और ये हमेशा मांग करते रहे हैं कि भारत में ये जातीय गणना होनी चाहिए। यह 1931 में इस तरह की गणना हुई थी और आज तक फिर नहीं कराया गया, जो कराना चाहिए। कम से कम 20 साल पर तो कराना ही चाहिए। 10 साल है 1980 में भी नहीं, वो गणना हुआ था, वो जनसंख्या का गणना होता है। ये जातीय गणना 1931 के बाद हुआ है, जो प्रत्येक 20 साल पर इसका गणना होना चाहिए कि यहाँ पर कौन जाति का कितनी आबादी बढ़ा।
उसके हिसाब से एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। उनके लाभ के लिए सरकार द्वारा हर सुख सुविधा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए, और तमाम हमारे दर्शक देखने वाले को, नौजवान साथियों को, माता एवं बहनों को भी हमारे तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना। और इसको आप लोग मान लीजिए, आपका इससे विकास होगा। अन्याय नहीं हुआ है, न्याय हुआ है, आपकी जीत हुई है। नीतीश कुमार आपके लिए लड़ते हैं, आप सबों के लिए लड़ते हैं, इसलिए नीतीश कुमार को धन्यवाद देने का काम कीजिए। पंचायत स्तर पर जो अभी जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार में, और इसमें बीडीओ, सीईओ और जो डॉक्टर हैं या तमाम पदाधिकारी जो है प्रखंड स्तरीय, वो लोग आते हैं और जन संवाद करते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि वह जन संवाद में क्या क्या मुद्दाओं पर चर्चा होता है। अब देखिए, जन संवाद यह बिहार सरकार के द्वारा हुआ एक प्रोग्राम है कि जनता के बीच में जाना, जनता की समस्या को सुनना, सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम है वो जनता के बीच में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, प्रोग्राम ये है। लेकिन आप मुद्दा बुजुर्ग पंचायत के जन संवाद कार्यक्रम के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप जानिए। ये पूरे पंचायत में कहीं भी इसकी सूचना नहीं दी गई पूर्ण रूप से। एकाध दो जगह जाके अपना कह देना है ये क्या है भाई, तो ये आम सभा है। लोगों ने समझा कि आम सभा है, चलो। निर्धारित समय उसको कुछ बताया जाता है। संवाद का कार्यक्रम यहाँ का 2 बजे निर्धारित है। उसका प्रकाशन जनताओं के बीच में पहुँचाने का माध्यम या तो डिगडिगिया है या माइक है। साथ में पंचायत में 6 तरह के एम्प्लॉई हैं, ग्राम सचिव भी है, विकास मित्र भी है, अन्य सारे लोग वर्कर्स हैं। उन लोगों के माध्यम से आम जनता के बीच में ये संदेश नहीं दिया जाता है कि सरकार द्वारा ये जन संवाद है। तो जन संवाद क्या है? जनता और प्रशासन के बीच में संवाद होना चाहिए, संवाद स्थापित करना है कि जनता का क्या लाभ है, क्या हानि है, सरकार ने क्या दिया, अभी तक क्या मिला, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। ये प्रतिनिधि के द्वारा और आम जनताओं की समस्याओं को साथ में बैठ के सुलझाना है। लेकिन आप अपने यहाँ का देख लीजिए, मौदा बुजुर्ग पंचायत का जो जन संवाद कार्यक्रम होता है, इसमें 2-4 पदाधिकारी आते हैं, और जब जनता जुटती है, जन संवाद कार्यक्रम कहाँ होगा? बंद कमरे में होगा? नहीं, बारिश का समय था इसलिए बंद कमरा में। जी नहीं, वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए हुए थे पहले से। बहुत मुश्किल से अगर रुके होंगे वीडियो साहब तक 10 मिनट से 8 से 10 मिनट। तो मैं यही बात करता हूं कि अन्य जगह आपके जिलाधिकारी आम जनता के साथ सीढ़ी पर बैठ के, तिरपाल पर बैठ के, खुले मैदान में रह के जनता के बीच संवाद करते हैं, उनका निराकरण करते हैं। लेकिन आपके प्रखंड के अधिकारी बंद कमरे में करते हैं, जैसे लगते हैं कि एसी से आते हैं एसी में जाते हैं। इनको जनता का जो आने का जो समय था, जनता आ जाएगी तो उस बीच में गर्मी इनको लगेगा, तो इसलिए इन्होंने कमरा का चुनाव किया। और जब जनता आती है तो ये स्वाभाविक है कि चोर है ये लोग, ये चोर है। जनता का जो अधिकार है, जनता के लिए जो आता है, उसका 100% ये लोग चोरी करता है। अगर चोर नहीं होता तो संवाद करने में क्या लगता है जी? जनता आया, दरवाजे पर खड़ा है, गेट पर खड़ा है, आप कहते हैं कि हम संवाद नहीं करने आए हैं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनने आए। आप देखिए वीडियो, मैं तो वीडियो देखा हूं तब बोलता हूं, मुझे तो पता भी नहीं था। कई लोगों ने बोला कि वहां आम सभा है, हम कह कि आम सभा तो 2 अक्टूबर को होता है, ये कौन सभा हो गया? तो ये जन संवाद था। आप उसमें जाके देख लीजिए कि ये सारे लोग पंचायती राज पदाधिकारी है, वो महाभ्रष्ट है, आप देख सकते हैं। वीडियो साहब से जब बात करते हैं, वो कहते हैं कि अब हमारा कौन काम है, हम तो अब वीडियो रह गए थोड़े मोहर वाले, सारा कार्यक्रम देखना है पंचायती राज पदाधिकारी। पंचायती राज पदाधिकारी को जब कोई कंप्लेन करने जाता है कोई जनता, तो कहता है कि आप कौन होते हैं। अब उनको सर्टिफिकेट चाहिए कि ये जनता है कि विदेशी हैं कि क्या देशी हैं, वो भारत के नागरिक है कि नहीं है, उस पंचायत के नागरिक है कि नहीं है, इनको सर्टिफिकेट चाहिए। और दूसरी की बात छोड़िए, मुझसे भी हुआ, मैंने कहा कि मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं समय आने पर, तो मैं तो आने दीजिए, समय आ रहा है, ग्रामीण विकास मंत्री के सामने खड़ा कर देंगे, उनका एविडेंस है मेरे पास, हम खड़ा कर देंगे।
कि श्रीमान जी पूछ लिया जाए श्रवण बाबू कि बिहार सरकार के उत्तराधिकारी आपने बनाया है ब्लॉक में कि पंचायत को काम को देखने के लिए, लेकिन देखते क्या है, कमीशन को देखते हैं, काम को नहीं देखते हैं। जब जनता इनको कंप्लेन करने आती है तो उससे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप कौन होते हैं। इनके यहाँ सिर्फ प्रतिनिधि जो है, मुखिया हो, जो कमीशन देता हो, उसी से ही मिलते हैं। आम जनता से मिलने का इनको काम नहीं है, सिर्फ ऑफिस में रहना है और निकल जाना है, यही काम है इनका। ये जनसंवाद 100% फ्लॉप है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने माध्यम से जिला अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय बिहार सरकार को दीजिए कि यह कार्यक्रम मोदाबादी पंचायत में 100% फ्लॉप रहा। जनता को किसी से न संवाद हुआ, न किसी से भेंट हुआ। जनता जब अपने समस्या लेके आई तो उसको धक्का दे के वीडियो साहब आगे निकल जाते हैं, अन्य पदाधिकारी। जय हिंद, जय भारत।